मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों दूसरे पार्ट में हम बाबर से रिलेटेड भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको आज डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण। सबसे पहले बाबर भारत पर आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध करता है। यूसुफ जाई जात के विरुद्ध करता है 1519 में। जो बाबर करता है सीमा क्षेत्र बेजौर और भेरा को जीतता है। यूसुफ जाई जात के विरुद्ध करता है और बेजौर और भेरा को जीत लेता है। क्योंकि दोस्तों ये सीमावर्ती क्षेत्र थे, ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र थे, इसलिए बाबर अधिकतर सीमा क्षेत्र को जीतता था और बाबर बार बार अपना अभियान चलाता था दोस्तों। फिर बात करते हैं 1520 में बाबर बेजौर और भेरा और पंजाब को सियालकोट को जीत लिया। क्योंकि बाबर अधिकतर ये सीमावर्ती क्षेत्र पर अटैक करता था। वह यह जानना चाहता था कि भारत की राजनीतिक शक्ति कैसी है, इसलिए वह सीमावर्ती क्षेत्रों पर अटैक करता था। अब यह देखते देखते 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों पर बाबर ने अपना अधिकार कर लिया। अब देखते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति या दशा कैसी थी दोस्तों। जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है उस समय हमारे देश भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी दोस्तों। सबसे पहले बाबर का युद्ध जो पानीपत पहले अटैक करता है। सबसे पहले बाबर का पहला युद्ध पानीपत का होता है दोस्तों। कौन सा? पानीपत का युद्ध। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य दोस्तों। जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे उनके मध्य और बाबर के मध्य होता है पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों। सबसे पहला युद्ध यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है। दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद बाबर का भारत पर अधिकार हो जाता है। यह भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है दोस्तों। यह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। क्योंकि इब्राहिम लोदी एक शक्तिशाली शासक था, जो यह लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों। सबसे पहले लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोदी आता है जो अंतिम शासक था दोस्तों दिल्ली सल्तनत का। इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया दोस्तों। अभी इनकी बात करें कि भारत पर आक्रमण करने का बाबर को निमंत्रण मिला। कुछ इतिहासकार दोस्तों बताते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। क्योंकि बाबर इब्राहिम लोदी को दिल्ली की सल्तनत से हटाना चाहते थे, या दिल्ली के शासन से या गद्दी से हटाना चाहते थे। इसलिए इनके चाचा ने बाबर को एक निमंत्रण पत्र भेजा और यह दौलत खां लोदी जो अपने पुत्र दिलावर खां के द्वारा यह पत्र बाबर को भेजता है, युद्ध निमंत्रण भेजता है दोस्तों, कि युद्ध के लिए निमंत्रण पत्र भेजता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस भारत पर आक्रमण करने के लिए
राणा सांगा ने भी निमंत्रण पत्र दिया दोस्तों, क्योंकि जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसके पास 5 लाख के करीब सेना थी दोस्तों। ये शक्तिशाली शासक था, इसलिए इनके चाचा ने मिलकर इसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया। जब यह इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था दोस्तों जो युद्ध स्थल पर मारा गया, युद्ध स्थल पर मारा गया दोस्तों इब्राहिम लोदी। यह इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो यहाँ से बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो पानीपत के युद्ध में युद्ध स्थल पर मारा गया, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। फिर इस युद्ध के बाद, जीतने के बाद, बाबर ने काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया दोस्तों, एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिसके कारण उसकी उदारता के कारण काबुल वासियों ने उसे बादशाह की कलंदर की उपाधि दी। क्या उपाधि धारण की दोस्तों? कलंदर की उपाधि धारण की। यह पूछा जा सकता है किस युद्ध में बाबर ने जीतने के बाद काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, तो दोस्तों कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑब्जेक्टिव यदि यहाँ से बनेगा, यह किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? कौन से दोस्तों? तो पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। अब दोस्तों देखते हैं इस युद्ध में कौन सा? पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, और तोप सजाने की जो ये पद्धति थी, तुलगमा एक युद्ध सजाने की या तोप सजाने की पद्धति होती। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया दोस्तों। क्या किया? तोपों का प्रयोग किया। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, फिर दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में होता है दोस्तों। जो दूसरा युद्ध होता है, बाबर ने अपनी जीवन काल में भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों पर विजय प्राप्त की दोस्तों। फिर बात करते हैं यदि क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा, तो दोस्तों ऐसे बनकर आएगा कि बाबर ने भारत पर जीत के लिए कितने आक्रमण किए? तो दोस्तों बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार बाबर आक्रमण करता है, तब इसके बाद वह विजय प्राप्त करता है या अपनी सत्ता को भारत में व्यवस्थित या चला पाता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत समाप्ति के बाद मुगल वंश की स्थापना या मुगल वंश का शासन चलता है दोस्तों। अब फिर बात करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध होता है जो दोस्तों खानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर और राणा सांगा को एक अन्य नाम से दोस्तों और भी जाना जाता है। राणा सांगा को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संग्राम सिंह। दोस्तों यह क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि राणा सांगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में भी राणा सांगा की पराजय होती है और बाबर की विजय होती है। बाबरनामा में लिखता है कि मैंने भारत में एक ऐसा शासक था जो बहुत ही महान और ताकतवर था। वो तो कौन था? राणा सांगा के बारे में लिखता है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा ये में लिखता है कि
मैंने भारत में ऐसा योद्धा नहीं देखा। क्योंकि राणा सांगा के बारे में बाबर लिखता है कि उसके शरीर पर 80 घाव और एक हाथ कटा था। इसकी वीरता की उसने अपने बाबर नामा में व्याख्या की है दोस्तों। फिर इस युद्ध के बाद बाबर कौन सी उपाधि धारण करता है दोस्तों? गाजी की उपाधि धारण करता है। और इस युद्ध में खानवा के युद्ध में विजय पाने के लिए बाबर ने दोस्तों जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, मतलब धर्म के प्रति। और इतिहासकार बताते हैं कि बाबर इसी युद्ध में अपने साम्राज्य में दारू मदिरा का पान या सेवन का समापन कर दिया। तभी से बाबर जो अफीम का सेवन करने लगा दोस्तों। इतिहासकार बताते हैं बाबर तभी से अफीम का सेवन करने लगता है। तभी से हुमायूं भी अफीम का सेवन करने लगता है। क्योंकि अपने साम्राज्य में जितनी भी मदिरा पान से सेवन से रिलेटेड जितनी भी बोतलें थी उसने बाबर ने तोड़वा दी और साम्राज्य में यह प्रतिबंध कर दिया कि आज से कोई दारू शराब नहीं पिएगा दोस्तों, मदिरा का सेवन पान नहीं करेगा दोस्तों। मुस्लिम सैनिकों पर एक जो मुस्लिम सैनिक थे, जितने उसकी साम्राज्य में जितने उसमें सैनिक थे उस पर एक कर लगा था दोस्तों। तो इसी अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा कर पर समापन कर दिया कि इसी खुशी में कि चलो, क्योंकि बाबर जानता था कि भारत में जब से सबसे वीर शासक था दोस्तों वह राणा सांगा था। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया और सैनिकों को अपने उत्साहित किया और कहा कि मदिरा का सेवन पान बंद कर दो दोस्तों, और कहा कि साम्राज्य में कोई भी मदिरा पान का सेवन नहीं करेगा और जिहाद का नारा दिया। और जितने सैनिकों को अपने करीब लाने के लिए उसने क्या कर दिया? तमगा कर पर प्रतिबंध कर दिया, समाप्त कर दिया, मनोबल बढ़ाने के लिए कि एकजुट हो। जानता था जानता था बाबर की भारत में जो शक्तिशाली शासक है और कोई नहीं है, क्योंकि राणा सांगा ही था दोस्तों। क्योंकि भारत की राजनीतिक दशा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, क्योंकि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण का आदेश तो दे दिया, निमंत्रण तो दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे भारत की राजनीतिक दशा समाप्त होती गई और अंत में खानवा का जो युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है दोस्तों। फिर दूसरा युद्ध दोस्तों होता है कौन सा? चंदेरी का। ये दोस्तों यदि यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस खानवा के युद्ध से जो बनकर आएगा तो पूछेगा बाबर किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है? तो किस युद्ध के बाद दोस्तों? खानवा के युद्ध। और किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगा? तो दोस्तों कैसे ऑब्जेक्टिव बना कि पूछेगा कौन से युद्ध में या किस युद्ध में बाबर जिहाद का नारा दिया? तो दोस्तों ये खानवा का युद्ध है। ठीक दोस्तों, जिहाद का नारा। और ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा तो पूछेगा ऐसा कौन सा शासक था जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा कर पर प्रतिबंध कर देता है या समाप्त कर देता? तो कौन था? बाबर दोस्तों, बाबर। इसके बाद दोस्तों कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों 1528 29 जनवरी 1528 में होता है। बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में चंदेरी के युद्ध में वहां के सूबेदार दोस्तों जो थे, ये युद्ध था चंदेरी का युद्ध, यह एक बुंदेलखंड का सीमावर्ती या व्यापारिक केंद्र था दोस्तों, जो इतिहासकार बताते हैं। इस युद्ध में जो बाबर था
बाबर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो वहां के शासक मेदिनी राय की दो पुत्रियों को अपने पास ले आता है विजय उपरांत के बाद, और उनकी जो शादी विवाह अपने पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ करा देता है। और इसके बाद दोस्तों होता है घाघरा या घग्गर का युद्ध 1529 में होता है। बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में भी महमूद लोदी की पराजय होती और बाबर की जीत होती दोस्तों। फिर होता है 26 दिसंबर 1530 में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों बाबर को 2 बार दफनाया जाता है। सबसे पहले उसे आगरा में दोस्तों दफनाया जाता है। सबसे पहले बाबर को सबसे पहले बाबर को आगरा में दफनाया जाता है। क्योंकि इतिहासकार दोस्तों बताते हैं कि बाबर को 2 बार दफनाया जाता है, क्योंकि दूसरी बार उसे काबुल में दफनाया जाता है, क्योंकि बाबर की सबसे पसंदीदा जो स्थान था वो काबुल था दोस्तों। इसलिए बाबर की अस्थियों को उठाकर काबुल में को लाया जाता है। या यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों बनकर आएगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसकी अस्थियों को 2 बार दफनाया गया, तो वो कौन सा था? बाबर। अब यह बात करते हैं बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों हुमायूं था। कौन था उत्तराधिकारी दोस्तों? हुमायूं था। हुमायूं उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। इसके बाद यह ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सन में हुआ या किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों बात करते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? मीर बाकिर के द्वारा। किस सन में दोस्तों? तो 1527 में मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण कराता है। तो दोस्तों ये पूछे बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बाकी के द्वारा। मीर बाकी कौन था दोस्तों? ये बाबर का सेनापति था। कब कराया जाता? 1527 में। किस युद्ध के बाद दोस्तों? तो खानवा के युद्ध के बाद। इस बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? तो 1992 में से ध्वस्त करा दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में पूछे तो दोस्तों इसमें कितने गुम्बद थे? 3 दोस्तों आप हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।